अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक वेब डेवलपमेंट की ब्रांड न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम HTML लैंग्वेज का आगाज़ करने जा रहे हैं। HTML होती क्या है? HTML एब्रीविएशन है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। अब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का काम क्या होता है कि मैं आपको इसकी एक एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि जैसे हमने कोई बिल्डिंग बनानी हो, तो बिल्डिंग बनाने के लिए पहले ईंटों के साथ एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है बिल्डिंग का। इसी तरह जब हमने एक वेबसाइट डेवलप करनी होती है, तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर पहले बिल्ड किया जाता है। तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। आज के लेक्चर में हम HTML का आगाज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे एक HTML का फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात करना चाहूँगा कि अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए सिंसियर हैं, तो आपको प्रॉपर वीडियोस के साथ साथ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अगर आप समझें कि सिर्फ वीडियो देखने से आपको वेब डेवलपमेंट आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, इसी तरह आपको भी अपने सिस्टम में प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। सिस्टम में मैं आ गया हूँ और डी ड्राइव में मैंने एक HTML का फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद इस फ़ोल्डर में मैं आ गया हूँ। तो अब पहला काम हमारा इसमें ये होता है कि हमने VS कोड को ओपन करना होता है। VS कोड को ओपन करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगी ओपन विद कोड की। आपने इस पर क्लिक कर देना है। VS कोड का इंटरफेस जो है वो हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है। तो इसमें सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी होती है। अगर आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो Ctrl+N का यूज़ कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे आके इस पे क्लिक करें फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको प्लस का साइन नज़र आएगा। आप इस प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे। प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको इंडेक्स का नाम दिया जाता है। जब तक आप लर्निंग कर रहे हैं तो फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स ही नाम यूज़ करूँगा। आपने यहाँ पे लिखना है index.html। स्टूडेंट्स, फ़ाइल बनाते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, फ़ाइल के दरमियान में आपने ना तो कोई स्पेस यूज़ करना है और ना ही कोई स्पेशल करैक्टर यूज़ कर सकते हैं। फ़ाइल के नेम के बाद यहाँ पे .html की एक्सटेंशन लाजमी आपने बनानी है। मतलब आपने फ़ाइल के नाम के बाद लिखना है .html और इसको आपने एंटर कर देना है, तो आपकी फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास फ़ाइल इंडेक्स की क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। आप इसको क्लोज़ कर दें, हमें क्योंकि ज़रूरत नहीं है ओपन करने की, क्योंकि हमें इसको ओपन करने की तभी ज़रूरत होती है जब हमारे फ़ोल्डर में काफ़ी चीज़ें पड़ी हों, काफ़ी ज़्यादा फाइल्स हों या इमेजेस वगैरह देखनी हों हम। तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अब हमारा पहला काम ये होता है, आपने यहाँ पे Shift 1 प्रेस करना है। जैसे ही Shift 1 प्रेस करेंगे तो आपके पास एम्बेड एब्रीविएशन की ऑप्शन आ जाएगी। इसको आपने या तो माउस से क्लिक कर लेना है या आपने एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे HTML का बेसिक कोड नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो कोड है इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे डॉक टाइप लिखा हुआ है, लेस दैन नॉट डॉक टाइप HTML। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि इसने ब्राउज़र को बताना होता है कि ये जो फ़ाइल ब्राउज़र पे रन होगी ये HTML की फ़ाइल होगी। सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे HTML लेस दैन HTML, इसमें लैंग्वेज कौन सी होगी? इंग्लिश लैंग्वेज होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि HTML में मोस्टली जो टैग्स होंगे उनके दो टैग्स होंगे। एक टैग को ओपनिंग टैग कहा जाता है और दूसरे टैग को क्लोजिंग टैग कहा जाता है। जैसे कि मैंने HTML पे क्लिक किया, एक HTML ये लिखा हुआ है और एक HTML यहाँ पे लिखा हुआ है। इस HTML में और इसमें डिफरेंस ये है कि इस वाले HTML टैग में बैक स्लैश आ रही है। जिस टैग में बैक स्लैश होगी इसको हम क्लोजिंग टैग कहते हैं और जिसमें बैक स्लैश नहीं होगी इसको हम ओपनिंग टैग कहते हैं। ये HTML का ओपनिंग टैग है और ये HTML का क्लोजिंग टैग है, क्योंकि इसमें बैक स्लैश लगी हुई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टैग है हेड। हेड सेक्शन में मेटा टैग दो लगे हुए हैं, एक मेटा ये लगा हुआ है और सेकंड वाला मेटा ये लगा हुआ है। अब इन दो टैग्स का बिगनर लेवल पे हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि ये SEO के लिए यूज़ होते हैं और हम तो यहाँ पे अभी वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। जब हम SEO सीखेंगे तो आपको यहाँ पे
मेटा टैग का यूज़ भी बता दिया जाएगा। हमारा जो काम वेब डेवलपमेंट का है वो इस टाइटल से स्टार्ट होगा। आप देखें जैसे ही मैंने टाइटल पे क्लिक किया तो दोनों टाइटल हाईलाइट हो गए। अब देखें यहाँ पे नहीं है, जैसे इस पे क्लिक करता हूँ ये वाला टाइटल और ये वाला टाइटल हाईलाइट हो गए। अब इसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग और इसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। इसमें अभी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो डॉक्यूमेंट को मैं बैक स्पेस से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट HTML फाइल। स्टूडेंट्स, जब भी आपने कुछ चेंजिंग करनी है टैग्स के दरमियान में, टैग में, तो आपने लाजमी कंट्रोल S से फ़ाइल को सेव करना है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपको ब्राउज़र में आउटपुट चेंजिंग वाला नज़र नहीं आएगा। अब मैंने अपना टेक्स्ट लिख लिया टाइटल में। अब इसका आउटपुट देखने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे एक बटन आ रहा है गो लाइव का, इसको आप प्रेस कर दें तो चंद ही सेकंड्स में हम ब्राउज़र पे चले जाएंगे। यहाँ पे ब्राउज़र हमारा ओपन हो गया। जो चीज़ हमने टाइटल में लिखी थी माय फर्स्ट HTML फाइल, वो ब्राउज़र में आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ टाइटल में होती है वो आपको यहाँ पे शो होती है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ। यहाँ पे आ गया जी बॉडी टैग। अब हमारा जितना भी काम होगा वो सारा काम बॉडी में होगा। इसको मैं एंटर करके थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। ये बॉडी का ओपनिंग टैग है और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है। इसमें आप देखें यहाँ पे बैक स्लैश लगी हुई है तो ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है और ये बॉडी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें हमने सारा काम करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं HTML के पहले टैग से। HTML का पहला टैग जो होता है उसको हेडिंग 1 कहा जाता है। हेडिंग 1 देखने के लिए आपने लिखना है H1 और इसको एंटर कर देना है। जैसे ही आप H1 लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास दो टैग्स आएंगे, एक टैग ओपनिंग होगा और एक टैग क्लोजिंग होगा। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि क्लोजिंग टैग में बैक स्लैश लगी होती है, जो ये लगी हुई है, तो ये H1 का क्लोजिंग टैग है। अब इसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय फर्स्ट HTML लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये मैंने अपनी हेडिंग 1 लिख ली, कंट्रोल S से सेव किया। इसका आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे आपको बॉडी में H1 का आउटपुट नज़र आ रहा है, माय फर्स्ट HTML लेक्चर। स्टूडेंट्स, HTML का जो पहला टैग होता है उसको हम H1 टैग कहते हैं। इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और नेक्स्ट टैग देखते हैं जिसका नाम है H2। आपने H2 लिखना है और इसको एंटर कर देना है और यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल S से सेव किया और आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास H2 की आउटपुट भी आ गई है। हेडिंग 1 बड़ी हेडिंग है, H2 जो है या हेडिंग 2 जो है H1 से छोटी हेडिंग है। इसी तरह हम देखते हैं H3 और इसमें भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट को। H3 हमारी तीसरी हेडिंग है जो 2 से छोटी है। अब हम यहाँ पे H4 लगा के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं टेक्स्ट को, H5 पेस्ट और H6 इसमें भी टेक्स्ट को पेस्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, 6 हेडिंग टैग्स होते हैं H1 से लेके H6 तक, तो इसका आउटपुट हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है जी। आप देखें यहाँ पे हेडिंग 1 सबसे बड़ी हेडिंग है, हेडिंग 2 उससे छोटी हेडिंग है, हेडिंग 3 जो है H2 से छोटी है, हेडिंग 4 H3 से छोटी है, तो H6 जो है वो सबसे छोटी हेडिंग है। तो 6 हेडिंग टैग्स होते हैं वेब डेवलपमेंट में। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टैग देखते हैं जिसका नाम है P टैग। आपने P लिखना है और इसको एंटर प्रेस कर देना है। आपके सामने दो टैग्स आ जाएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब P का मतलब यहाँ पे पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ टैग इसको कहा जाता है या P टैग भी इसको कहा जाता है। अब पैराग्राफ में या तो आप एक स्टोरी लिखना शुरू कर दें या आप पैराग्राफ लिखें कोई भी, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा क्योंकि हम अभी लर्निंग कर रहे हैं। तो लर्निंग के लिए VS कोड हमें एक ऑप्शन देता है। VS कोड कहता है कि अगर आपको कोई टेक्स्ट चाहिए तो आप एक वर्ड टाइप करें। वर्ड आपने यहाँ पे लिखना है LOREM, लोरेम, और जितने भी वर्ड्स का आपको टेक्स्ट चाहिए आपने उतने डिजिट्स लिख देने। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 150 वर्ड्स का, इसके दरमियान में आपने स्पेस नहीं लगानी और वर्ड्स लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना है, तो आपको 150 वर्ड्स का एक पैराग्राफ मिल जाएगा। ये हमारे पास आउटपुट आ गया 150 वर्ड्स का।
स्टूडेंट्स, अब हमें ये जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है या ये परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसका मतलब क्या है या इसकी ट्रांसलेशन क्या बन रही है। ये एक फ़ेक टेक्स्ट है, एक डमी टेक्स्ट है जो हम वेब डेवलपमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं या सीखने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारा 150 वर्ड का पैराग्राफ टैग यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पैराग्राफ क्लोज़ है और यहाँ पे एक स्क्रॉल बन गया, ये वाला जो स्क्रॉल है, तो यहाँ पे ओपनिंग हो रही है। अब ये स्क्रॉल बहुत बुरा लग रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इसको आपने प्रेस कर देना है। जैसे ही आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपका पैराग्राफ बिल्कुल ऑर्गेनाइज शेप में आपके सामने आ जाएगा, तो इसको आपने लाजमी कर लेना है। अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट टैग जिसका नाम है प्री टैग। प्री लिखें, पहले हमने पी लिखा है, अब हमने प्री लिखना है, PRE प्री, और इसको एंटर कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पे दो टैग्स आ जाएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब प्री टैग में भी मैं लॉरेम टेक्स्ट यूज़ करता हूँ, लिखता हूँ LOREM और 10 लिख देता हूँ कि मुझे 10 वर्ड्स टेक्स्ट दे दो। आउटपुट देखते हैं इसका, तो यहाँ पे हमारे पास 10 वर्ड्स का आउटपुट आ गया है प्री टैग का। अब इसमें और इसमें अगर आप डिफरेंस देखें तो अभी के लिए डिफरेंस तो ये लग रहा है कि सिर्फ टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड है और बड़ा है। प्री टैग में जो टेक्स्ट है इसकी स्टाइलिंग चेंज है और इसमें कुछ स्पेसिंग ज़्यादा नज़र आ रही है। ये भी बिल्कुल एक चेंज है इन दोनों में, लेकिन इनमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि अगर मैं पी टैग में चाहता हूँ कि 3 वर्ड्स के बाद यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक, कंट्रोल एस से सेव किया मैंने, आउटपुट देखते हैं, यहाँ पे आफ्टर 3 वर्ड्स कोई स्पेस नहीं आई। यही काम जब मैं प्री टैग में करूँगा आफ्टर 3 वर्ड्स, यहाँ पे ये मैंने स्पेस क्रिएट कर ली यहाँ से लेके यहाँ तक, कंट्रोल एस से सेव किया, आउटपुट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे प्री टैग में तो स्पेस आ रही है, पी टैग में स्पेस नहीं आ रही जो हमने यहाँ पे क्रिएट की है, लेकिन प्री टैग में हमने स्पेस जो क्रिएट की है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है। अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए प्री टैग में और पी टैग में क्या डिफरेंस होता है, तो इनमें मेन डिफरेंस जो होता है वो यही होता है कि प्री टैग जो है वाइट स्पेस क्रिएट करता है, जैसे कि यहाँ पे आउटपुट में शो करवा रहा है, जबकि पी टैग वाइट स्पेस क्रिएट नहीं करता। इवन अगर आप प्री में एंटर भी प्रेस करते हैं तो ये लाइन ब्रेक भी कर देगा, जैसे कि ये देखें यहाँ से लाइन ब्रेक कर दी यहाँ से लेके यहाँ तक। जबकि पी टैग को हम देख लेते हैं, मैंने एंटर किया, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो पी टैग ना तो वाइट स्पेस क्रिएट करता है और ना ही लाइन ब्रेक करता है। पी टैग की अगर आपने लाइन ब्रेक करनी है तो इसके लिए एक टैग है जिसको हम BR टैग कहते हैं या ब्रेक टैग कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि आफ्टर 3 वर्ड यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाए, तो आप यहाँ पे BR लिखें और इसको एंटर कर दें। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी आफ्टर 3 वर्ड्स, ये देखें। अगर आपने थोड़ी सी स्पेस और देनी है तो यहाँ पे आप BR एक और लगा दें, थोड़ी सी स्पेस और क्रिएट हो जाएगी आपके सामने। अब यहाँ पे BR टैग में या ब्रेक टैग में एक चीज़ देखने वाली है कि इसका अलग से क्लोजिंग टैग नहीं आया, मतलब ये ओपनिंग है और यही इसका क्लोजिंग है। क्लोजिंग टैग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बैकस्लैश होती है क्लोजिंग टैग में। आप देखें यहाँ पे BR एक टैग आया है, इसका क्लोजिंग नहीं है। मोस्टली जितने टैग्स हम HTML के पढ़ेंगे 2 टैग्स होंगे उनके, कुछ टैग्स होंगे 2-3 टैग्स होंगे जो सेल्फ क्लोजिंग होंगे। सेल्फ क्लोजिंग से मुराद ये होता है कि वही ओपनिंग होते हैं और वही खुद वो क्लोजिंग होते हैं। तो BR टैग जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग है। स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं टैग जिसका नाम है एंकर टैग। एंकर के लिए आपने A प्रेस करना है और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके पास एक टैग मुकम्मल आ जाएगा। ये ओपनिंग टैग है A का और ये A का क्लोजिंग टैग है। इसके दरमियान में HREF लिखा हुआ है। अब इसका काम क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गूगल। इसका आउटपुट देखते हैं, ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जब इस पर क्लिक किया जाए तो मैं गूगल के पेज पे चला जाऊँ। बेसिकली इसके 3 नाम हैं, इसको एंकर भी कहा जाता है, A टैग भी कहा जाता है और इसको लिंक टैग भी कहा जाता है। ये लिंक लगाने का काम करता है एंकर टैग। अभी हम प्रेस करने पे गूगल पे नहीं जा रहे, अब कैसे जाएंगे, तो इसके लिए आपने यहाँ पे पहले आना है google.com लिखना है, ये पेज आ गया।
अब इस लिंक को आपने कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी करें और लिंक को आपने इस href के अंदर यहाँ पे इन कोटेशंस में पेस्ट कर देना है। कंट्रोल वी मैंने प्रेस किया, मेरा लिंक जो है पेस्ट हो गया। अब इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र में जाके। ये हमारी फ़ाइल है, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ गूगल पे। स्टूडेंट्स देखें, जैसे ही मैंने प्रेस किया तो गूगल के पेज पे मैं आ गया हूँ। मैं बैक करता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये हमारा आउटपुट आ रहा है index.html वाला। जैसे ही गूगल पे क्लिक करता हूँ तो हम गूगल के पेज पे आ जाते हैं। स्टूडेंट्स ये काम होता है एंकर टैग का, लिंक टैग का या ए टैग का। अब स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि जब आप प्रेस करें तो इस पेज पे गूगल ओपन ना हो, नेक्स्ट टैब में ओपन हो, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है। इन कोटेशंस के बाद यहाँ पे आपने लिखना है टारगेट आपने ब्लैंक सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप टारगेट ब्लैंक करेंगे तो अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो सेम पेज पे गूगल ओपन नहीं होगा, नेक्स्ट टैब एक ओपन होगी जिसमें वो गूगल ओपन होगा। जैसे मैंने प्रेस किया तो आप देखें यहाँ पे नेक्स्ट टैब में गूगल ओपन हुआ, यहाँ पे हमारा काम पड़ा हुआ है और यहाँ पे गूगल ओपन हो गया। तो ये पॉसिबल होता है इस टारगेट ब्लैंक के साथ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टैग हम देखते हैं इमेज के लिए। इमेज लगाने के लिए पहले हम एक इमेज को सेम फोल्डर में लेके आएंगे। मैं डाउनलोड्स में चला जाता हूँ, डाउनलोड्स में कुछ इमेजेस पड़ी हैं मेरे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से इस वाली इमेज को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं, हम इस फोल्डर में काम कर रहे हैं HTML में, और यहाँ पे हमारी इंडेक्स की फ़ाइल बनी हुई है। इसमें आपने कंट्रोल वी के साथ इमेज को पेस्ट कर लेना है। पहला काम इमेज को सेम फोल्डर में लेके आना ताकि हम इजीली इसको एक्सेस कर सकें। अब हम आते हैं VS कोड में। इमेज लगाने के लिए आपने img और इसको एंटर करना है तो आपके पास इमेज, सोर्स और आर्ट वाली ऑप्शन आ जाएगी। अब इस src का मतलब होता है सोर्स। आपने यहाँ पे सोर्स बताना होता है कि आपकी इमेज किस फोल्डर में पड़ी है। अगर मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाऊं तो आप देखें यहाँ पे एक हमारी इंडेक्स की फ़ाइल है, सेकंड हमारी इमेज पड़ी हुई है। दोनों चीज़ें सेम फोल्डर में हैं। जब दोनों चीज़ें सेम फोल्डर में होंगी तो इमेज को टारगेट करने के लिए आपने यहाँ पे सोर्स के अंदर आना है, डॉट और स्लैश प्रेस करना है। जैसे ही स्लैश लगाएंगे तो आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे ये वाली इमेज चाहिए, तो इस इमेज को आपने सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल एस से सेव करते हैं फ़ाइल, आउटपुट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमारे पास एक बहुत बड़ी इमेज आ गई है, ये वाली। अब इस इमेज का साइज़ काफ़ी बड़ा था तो इसलिए ये ऐसी ही नज़र आ रही है। अब इस इमेज को अगर आपने रीसाइज़ करना है तो आपने यहाँ पे आना है। इन कोटेशंस के बाद आपने टाइप करना है W और आपको विड्थ की ऑप्शन मिल जाएगी। विड्थ आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक असाइन कर दें। मैंने 500 लगा दी है। अब देखते हैं 500 विड्थ कितनी इमेज बनती है। आउटपुट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे 500 विड्थ की हमारे पास इमेज शो होने लग गई है। तो इस तरह से आप img टैग का यूज़ करके इमेज को प्लेस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। अब हम देख लेते हैं ये आर्ट का क्या काम होता है। आर्ट में मैं लिख देता हूँ चिल्ड्रन इमेज लिख देता हूँ। हमने आर्ट में लिख दिया चिल्ड्रन इमेज। अभी यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रही हमें जो चीज़ हमने लिखी थी। ये कब नज़र आएगी? इसका काम होता है बेसिकली अल्टरनेटिव। इसका काम ये होता है कि यूज़र का नेट स्लो आ रहा है या डेवलपर ने इसका पाथ जो है वो ठीक नहीं दिया हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है .jpg, मैं .jpg को ख़त्म कर देता हूँ। अब हम देखते हैं इमेज हमें नज़र आती है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमें इमेज शो नहीं हो रही। जो चीज़ हमने आर्ट में लिखी थी चिल्ड्रन इमेज, ये आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो ये काम होता है आर्ट का, अल्टरनेटिव का, कि अगर इमेज किसी वजह से शो नहीं होती, उसका पाथ गलत हो गया, यूज़र का नेट स्लो आ रहा है, यूज़र को कुछ ना कुछ दिखाने के लिए हम आर्ट में लिख देते होते हैं ताकि यूज़र को पता चल जाए अच्छा यहाँ पे फ़लाँ इमेज आ रही है। तो इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, बैक लेके आता हूँ। तो अब हमें इमेज यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गई है। स्ट्रॉन्ग टैग में भी मैं लॉरेम वाला टेक्स्ट ऐड करूँगा। लॉरेम 10 वर्ड्स ऐड कर देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। आउटपुट देखते हैं, हमारे पास ये टेक्स्ट आ रहा है। अगर मैं इससे पहले आपको P टैग लगा के दिखाऊँ, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो आपके सामने ये आ गया। मतलब पैराग्राफ टैग
कोई टेक्स्ट हमें थोड़ा सा छोटा नज़र आता है, और स्ट्रॉन्ग टैग जो आज हमने यूज़ किया है इसका टेक्स्ट बोल्ड नज़र आता है और साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है। यहाँ पे मैं एक हेडिंग 2 लेके लिख देता हूँ ऑर्डर लिस्ट। इसके बाद यहाँ पे अब हम ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना शुरू करेंगे। ऑर्डर लिस्ट के लिए आपने OL टैग का यूज़ करना होता है। OL लिखें और इसको आप एंटर प्रेस कर दें तो आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग्स आ जाएंगे। OL मीन ऑर्डर लिस्ट होता है, और इसमें एक और टैग होता है जिसका नाम है LI। LI मीन लिस्ट आइटम होता है। मैंने LI लिखा और इसको एंटर किया तो दोनों टैग्स आपके सामने ओपनिंग और क्लोजिंग आ गए हैं। अब लिस्ट आइटम में हम कोई भी लिस्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट। सेकंड LI में मैंने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐप डेवलपमेंट। थर्ड में मैं लिख देता हूँ गेम्स डेवलपमेंट। कंट्रोल S से सेव किया, आउटपुट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास ऑर्डर लिस्ट का आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। ऑर्डर लिस्ट में आपके पास प्रॉपर एक लिस्ट बन के आ जाती है जिसमें नंबरिंग लगी होती है 1 2 3। जितने भी आपके लिस्ट आइटम्स होंगे उतने ऐड होते जाएंगे। जैसे कि मैं इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ तो आपके सामने ये कॉपी पेस्ट हो जाएंगे और प्रॉपर लिस्ट बन जाएगी। इसको हम ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। इसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे हेडिंग 2 टैग का यूज़ करता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, और अब हम यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमारा जो मेन टैग है उसका नाम UL टैग है। UL लिखें और इसको आप एंटर करें तो आपके पास दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स आ जाएंगे। इसमें भी LI यूज़ होते हैं, मतलब लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम में मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट HTML अनऑर्डर लिस्ट, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ LI को। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने अनऑर्डर लिस्ट आ गई है। ये ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट में आपको नंबरिंग शो हो रही है, जबकि अनऑर्डर लिस्ट में आपको ये डॉट्स या बुलेट्स शो होंगे। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में। स्टूडेंट्स अब हम अपना नेक्स्ट टैग देखते हैं जिसका नाम है HR टैग। आपने HR लिखना है और इसको एंटर कर देना है। HR भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, मतलब इसका अलग से क्लोजिंग टैग नहीं आता। यही ओपनिंग है, यही इसका क्लोजिंग टैग है। तो HR क्या काम करता है इसका आउटपुट दिखाता हूँ मैं आपको। तो HR आपको ये हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करके देता है एक। HR टैग के बाद हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं। मैंने हेडिंग 2 लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ HTML टेबल। अब टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास HTML का टेबल टैग होता है। आपने यहाँ पे लिखना है टेबल। टेबल में हमारे पास नेक्स्ट टैग होगा T हेड, और इसमें होगा TR। TR मीन टेबल रो होता है, और TR के अंदर TH होगा। TH मीन टेबल हेडिंग। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मेन टैग जो है, जो यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है, इसका नाम टेबल है। इसके अंदर एक टैग है जिसका नाम T हेड है, यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। और इसमें TR टैग है जो यहाँ से ओपन होकर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और TR में TH है, मतलब टेबल हेडिंग। इसमें हम टेबल की हेडिंग्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग में मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर। इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। सेकंड TH में मैं लिख देता हूँ नेम। थर्ड में लिख देता हूँ क्लास, रोल नंबर, कॉलेज, ईमेल। स्टूडेंट्स ये मैंने टेबल की हेडिंग क्रिएट कर ली है, इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमारे पास HTML टेबल का जो आउटपुट आ रहा है वो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अब ये टेबल बिल्कुल भी हमें नहीं लग रहा, तो इसको टेबल की शेप देने के लिए हमें कुछ थोड़ी सी CSS करनी पड़ेगी। CSS हम अपने HTML लेक्चर्स के बाद स्टार्ट करेंगे, केस कटिंग स्टाइल शीट, जिसका काम होता है स्टाइलिंग करना। तो अभी सिर्फ बॉर्डर लगाने के लिए हम हेड टैग में आएंगे। हेड टैग में आके हम एक स्टाइल टैग यूज़ करेंगे। आप लिखें स्टाइल। स्टाइल के अंदर हमने वही टैग्स लिखने हैं लाइन वाइज जो हमने यहाँ पे यूज़ किए थे। पहले आएगा टेबल, T हेड के बाद TR और इसके बाद TH आएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबल। टेबल में है T हेड नाम का टैग,
इसके अंदर है TR मतलब टेबल रो, और इसमें है TH टेबल हेडिंग। यहाँ पे शिफ्ट लगा के ब्रैकेट में प्रेस करता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे हम बॉर्डर एक लिखेंगे, CSS की प्रॉपर्टी लिखूँगा बॉर्डर, कितने पिक्सल का चाहिए, 4 पिक्सल इसकी विड्थ होगी। इसकी जो टाइप है ये सॉलिड होगी, और इसका जो कलर है वो हम यहाँ पे ऑरेंज कर देते हैं, ये वाला। अब यहाँ पे मैंने CSS की प्रॉपर्टी लिखी है, ये अगर आपको अच्छे से समझ ना आए तो डोंट वरी, कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम HTML टैग्स पढ़ रहे हैं, और जब हम CSS स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपर CSS लेक्चर में मैं आपको गाइड करूँगा कि ये कैसे हो सकता है। अभी के लिए सिर्फ ये समझ लें, हमने टेबल THEAD TR और TH में एक बॉर्डर लगाया जिसकी विड्थ 4 पिक्सल होगी, सॉलिड इसकी टाइप होगी, और इसका कलर ये होगा। बस इतना सा काम किया है। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, हमारे सामने हर एक हेडिंग को एक बॉर्डर असाइन हो गया जो हमने CSS में लगाया। तो अब ये हमें प्रॉपर एक हेडिंग लगना शुरू हो गई है। अब हम इस हेडिंग की डिटेल बनाएंगे। तो डिटेल बनाने के लिए आपने इस टी हेड के बाद, मतलब जो टी हेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके बाद आपने टी बॉडी नाम का एक टैग लेना है। टी बॉडी में आपने लिखना है TR मीन टेबल रो। इस TR में होगा TD मतलब टेबल डाटा या टेबल डिटेल। तो अब हमने यही वाली डिटेल यहाँ पे असाइन करनी है। जैसे कि सबसे पहले था सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर मैं 001 लिख देता हूँ। इसके बाद था नेम, नेम में मैं अली लिख देता हूँ। क्लास में मैं BSc लिख देता हूँ। रोल नंबर भी एक असाइन कर देता हूँ अली को, 456। कॉलेज का नाम मैं GC लिख देता हूँ, और ईमेल में मैं लिख देता हूँ ali@gmail.com। स्टूडेंट्स, ये हमने टेबल की बॉडी क्रिएट कर ली है। टी बॉडी का टैग लगाया हमने, जो यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, और इसमें हमने TR यहाँ से ओपन करके यहाँ पे क्लोज़ किया है, और TR में TD मतलब टेबल डाटा या टेबल डिटेल आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका आउटपुट हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है। सीरियल नंबर ये है, नेम ये है, क्लास ये है, रोल नंबर, कॉलेज और ईमेल ये है। अब जैसे हमने हेडिंग को बॉर्डर असाइन किया था, इसी तरह हम टेबल डाटा को भी बॉर्डर असाइन करेंगे। तो इसके लिए भी हमने टी बॉडी के बाद TR और TD को टारगेट करना है। यहाँ पे आके यहाँ पे हम लिखेंगे, हमारे पास एक टेबल टैग है, टेबल में टी बॉडी टैग है, उसमें TR है और इसमें TD है। तो यहाँ पे इसी बॉर्डर को करते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है, मतलब टेबल की हेडिंग को भी बॉर्डर लग गया है और टेबल की डिटेल को भी बॉर्डर हमने असाइन कर दिया है। अब ये हमने एक डाटा इसमें ऐड किया है। अब अगर आप इसको प्रॉपर टेबल देखना चाहते हैं तो आप यूँ करें कि टी बॉडी में जो TR है, इस TR को कॉपी करें। ये याद रखिएगा, टी बॉडी के TR को आपने कॉपी करना है। Ctrl+C किया मैंने और एंटर करके यहाँ पे Ctrl+V कर दिया। 2-3 बार मैं कर देता हूँ ताकि आपको टेबल की अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे सिर्फ मैं सीरियल नंबर चेंज कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, और इसकी सीरियल नंबर 3 कर देता हूँ, और लास्ट वाले की सीरियल नंबर 4 कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रॉपर HTML का टेबल क्रिएट होके सामने आ गया है। तो इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल के बाद मैं अगेन यहाँ पे HR टैग का यूज़ करता हूँ। HR मीन हॉरिजॉन्टल रो। यहाँ पे हमारे पास एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट टैग देखते हैं जिसका नाम है स्पैन टैग। तो स्पैन को देखने के लिए हम यहाँ पे H2 लिखेंगे, हेडिंग 2, और इसमें लिखेंगे लॉरेम 10 वर्ड्स। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है जो हमने हेडिंग 2 में लिखा है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये 2 वर्ड या 3 वर्ड्स जो हैं ये हाईलाइट हो जाएं, तो इसके लिए हम एक स्पैन टैग होता है HTML का, उसको यूज़ करेंगे। आप लिखें यहाँ पे स्पैन, और स्पैन का जो क्लोजिंग टैग है इसको आपने कट करना है, और जहाँ तक आपने हाईलाइट करना है वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अब देखें, स्पैन यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है। अब इस स्पैन को हम स्टाइल करेंगे। कैसे करेंगे? आप यहाँ पे भी स्टाइल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी के लिए लिख देता हूँ स्टाइल। इसका जो कलर होगा वो ऑरेंज कर दो। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे सिर्फ इन 3 वर्ड्स का कलर ऑरेंज हो जाएगा, जैसा कि आपके सामने ये नज़र आ रहा है। तो ये स्पैन टैग का काम होता है कि अगर आप किसी वर्ड्स को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप स्पैन टैग में रख के उसको स्टाइलिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक हेडिंग बना देता हूँ H1 में। यहाँ पे लिख देता हूँ वीडियो देखेंगे, यूट्यूब वीडियो देखेंगे,
ऑडियो देखेंगे और इसके बाद मैप देखेंगे, गूगल मैप। गो लाइव कर लेते हैं ताकि हमें आउटपुट भी नज़र आए कुछ। स्टूडेंट्स, ये हमारे ब्राउज़र का आउटपुट आ रहा है। अब हम पहले देखते हैं वीडियो टैग। वीडियो के लिए अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमने इमेज के लिए सेम फोल्डर में इमेज को लेके आए थे, इसी तरह मेरे पास ये एक वीडियो फाइल पड़ी है और एक ऑडियो फाइल। इन दोनों को कंट्रोल एक्स से कट करता हूँ और HTML3 नाम के फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V के साथ। अब हमारे फोल्डर में एक फ़ाइल पड़ी है इंडेक्स की, और एक ऑडियो फाइल है और एक हमारी वीडियो फाइल है। तो अभी हम देखते हैं वीडियो कैसे लगा सकते हैं। तो वीडियो के लिए HTML का एक वीडियो टैग होता है, वीडियो लिखें आप, और इसमें भी आपने सोर्स देना होता है। सोर्स जैसा कि हमने इमेज में देखा था, अगर हमारे सेम फोल्डर में एसेट्स पड़े हैं, एसेट से मुराद इमेजेस, ऑडियो या वीडियो फाइल है, तो आप यहाँ पे सोर्स में आके डॉट और स्लैश लगाएंगे, फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये हमारी वीडियो पड़ी हुई है, इस वीडियो को हमने अटैच कर लिया है। आउटपुट मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो आउटपुट अभी हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है। अब इससे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि ये वीडियो है या बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है। तो वीडियो का पता कैसे चलेगा? आपने इन कोटेशंस के बाद, मतलब ये जहाँ पे हमने वीडियो का लिंक दिया था, इसके बाद आपने कंट्रोल्स नाम का एक एट्रीब्यूट लगाना है। तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें वीडियोस के कंट्रोल्स मिल गए हैं। वॉल्यूम है, प्ले करने का है, पॉज करने का है, और टाइम वगैरह सब कुछ मिल गया। अब हम वीडियो को प्ले करते हैं यहाँ पे। This cartoon is brought to you by Sarsab's Fertilizers. तुम खाना बुरी बात होती है। स्टूडेंट्स, देखा आपने कि हमारी वीडियो प्ले हो गई है। स्टूडेंट्स, अब अगर आप चाहते हैं कि वीडियो का साइज़ आपको ये नहीं चाहिए, आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। जैसा कि हमने इमेज के टैग में विड्थ लगाई थी, यहाँ भी हम विड्थ असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल विड्थ में कर देता हूँ 600। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो हमारे पास आउटपुट 600 पिक्सल का आ रहा है यहाँ पे। अब वीडियो को प्ले करते हैं यहाँ पे। कसम खाओ, कसम नहीं खाते, बात बात पर कसम खाते। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमारी वीडियो बिल्कुल एक्यूरेट प्ले हो रही है। अब हम देखते हैं कि अगर आपने YouTube पे वीडियो या YouTube से वीडियो आपने लगानी हो अपने वेब पेज में, तो उसके लिए हम पहले YouTube पे चले जाते हैं। YouTube ओपन हो गई हमारी, और यहाँ से हम कोई भी वीडियो अपने पेज में लगा सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं। तो उसको करना कैसे है, मैं यहाँ पे एक वीडियो देख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं। इस वीडियो को पहले आपने प्ले करना है। प्ले करने के बाद आपने यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे आ जाना है। शेयर पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपके सामने एम्बेड की ऑप्शन आ रही है। इस एम्बेड पे क्लिक करना है तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एम्बेड वीडियो लिखा हुआ है। इस कोड पे या इस विंडो पे किसी जगह आके आपने क्लिक करना है, और यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जहाँ भी आपने वीडियो को लगाना है, वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि कोड हमारा ऑर्गेनाइज हो जाए। तो आप देखें, यहाँ पे जो कोड हमने कॉपी पेस्ट किया है, उसमें हमें आई फ्रेम नाम का एक टैग मिला है। आई फ्रेम ओपनिंग है और आई फ्रेम क्लोजिंग है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक विड्थ और हाइट असाइन है, आप इसको अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे सोर्स में यूट्यूब की वीडियो का लिंक आ रहा है। अब हम वेब पेज में जाते हैं अपने। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, आपके सामने वीडियो आ गई है। अब जब हम इसको प्ले करेंगे तो आप देखें ये इसी पेज पे ही प्ले होगी, ना कि यूट्यूब पे जाएगी। आज के वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि कैसे हम यूट्यूब की वीडियो भी अपने पेज में एम्बेड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑडियो फाइल कैसे लगा सकते हैं। ऑडियो के लिए हमारे पास एक ऑडियो नाम का HTML का टैग होता है। इसमें भी हमने सोर्स देना होता है। हमारी ऑडियो फाइल हमारे सेम फोल्डर में पड़ी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट स्लैश और इस ऑडियो को अटैच करवा लेंगे। अच्छा, इतना करने से आपकी ऑडियो फाइल शो नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ भी हमें यहाँ पे कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं। जब तक कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट नहीं लगेगा, आपको ऑडियो फाइल शो नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ऑडियो फाइल हमें शो होना शुरू हो गई। इसको मैं प्ले करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप ऑडियो फाइल भी लगा सकते हैं। यहाँ पे BR लगा देता हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए।
स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि आप गूगल मैप किसी एरिया का कैसे अपनी वेब पेज में एम्बेड कर सकते हैं। गूगल मैप के लिए आपने यहाँ पे गूगल मैप्स पे आ जाना है, फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एरिया डिफाइन करना होता है कि आपने किस एरिया का मैप लगाना है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे चाहिए कराची का, तो आप कराची यहाँ पे सर्च कर लें। ये आपके सामने कराची का मैप आ गया। इसको लगाने के लिए आपने इस शेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो विंडो में शेयर आ रहा है इस पे क्लिक करना है तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने एम्बेड ए मैप पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो आ जाएगी और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी HTML। आपने इसको यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर लेना है और जहाँ भी इसको लगाना है आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसको भी हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं ताकि कोड हमारा ऑर्गेनाइज हो जाए। अब आप देखें इस कोड में भी आपको आई फ्रेम नाम का टैग मिलेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग। इसमें भी एक बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ और हाइट असाइन है, आप अपने हिसाब से इसको रीसाइज कर सकते हैं। आउटपुट देखते हैं इसका। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें हमारे पास कराची का मैप शो हो रहा है। यहाँ पे आप इसको जूम या जूम आउट करके देख सकते हैं। BR लगा देते हैं इसको। नेक्स्ट टैग अपना देखते हैं स्पैन। हम यहाँ पे H1 टैग लेते हैं, एक लॉरेम 10 वर्ड ऐड कर देता हूँ। आउटपुट हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है 10 वर्ड्स का। इसमें फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये 3 वर्ड्स जो हैं ये हाईलाइट हो जाएं, तो इसको हम स्पैन में रख के हाईलाइट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखना है स्पैन। अब स्पैन के दोनों टैग्स आपके सामने आ जाएंगे, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। क्लोजिंग को मैं कट करता हूँ और जहाँ तक आपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे ओपनिंग है और यहाँ पे क्लोजिंग है। अभी स्पैन लगाने से हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि स्पैन में हमें कुछ स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे थोड़ी सी CSS करते हैं। मैंने लगाया स्टाइल टैग, यहाँ पे लिख दिया कलर, कलर इसका कर देते हैं रेड। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको रेड कलर शो होना शुरू हो गया 3 वर्ड्स का। इस तरह से आप स्पैन टैग लगा के किसी भी वर्ड में या अपनी मर्जी के मुताबिक वर्ड्स को अपने हिसाब से स्टाइल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टैग जिसका नाम है टाइम। जहाँ भी वेबसाइट में आपने टाइम लिखना हो तो वहाँ पे आपने टाइम टैग का यूज़ करना होता है। टाइम टैग इस तरह से खुद नहीं आएगा, जैसे कि मैंने अभी टाइम लिखा कोई टैग नहीं आया। इसके लिए आपको पहले लेस देन साइन लगाना होता है और इसके बाद आपने लिखना है टाइम और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे तो आपको क्लोजिंग टैग यहाँ पे टाइम का मिलेगा। इसमें भी हम यहाँ पे H4 एक लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपनिंग 9 AM टू, इसके बाद एक BR लगाते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए और इसके बाद मैं लिख देता हूँ क्लोजिंग। क्लोजिंग हम कर देते हैं 5 PM। इसका आउटपुट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे सामने आउटपुट टाइम का आ रहा है। वेबसाइट में जहाँ भी आपने टाइम लिखना है तो इस टाइम टैग के अंदर लिखना होता है। इसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी टैग यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक टैग होता है एड्रेस। आप लिखें यहाँ पे एड्रेस। एड्रेस में भी आप अपनी मर्ज़ी का टैग कोई लगा सकते हैं, जहाँ पे आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक एड्रेस लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान। आउटपुट देखते हैं इसका। तो यहाँ पे आपके सामने एड्रेस का आउटपुट शो हो रहा है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं अपना एब्रीवेशन टैग। एब्रीवेशन टैग मैं इस हेडिंग टैग से पहले यहाँ पे लगाऊंगा क्योंकि नीचे लगाया तो वो आपको नज़र नहीं आएगा। हम आ जाते हैं हेडिंग से पहले। यहाँ पे आपने लिखना है ABBR। ABBR में हम यहाँ पे लिख देते हैं वेब। वेब आपको यहाँ पे नज़र आएगा ऐसा लिखा हुआ। अब आपने इसके टाइटल में डिटेल बतानी होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेब डेवलपमेंट। सेव करते हैं फाइल। इसका आउटपुट दिखाता हूँ। अब आउटपुट आपको कब नज़र आएगा, जैसे ही आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे आउटपुट नज़र आएगा। मैं दोबारा करवाता हूँ। यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा। जैसे ही माउस इसके ऊपर जाता है तो आपको वेब डेवलपमेंट नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं एब्रीवेशन टैग।
स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टैग देखते हैं जिसका नाम है मार्क। मार्क मैं यहाँ पे लगा देता हूँ यूट्यूब वीडियो पे। मार्क लगाने के लिए भी आपने पहले लेस देन लगाना है, यहाँ पे आपने लिखना है मार्क, इसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाना है और मार्क टैग को भी आपने यहाँ से लेके जितने भी वर्ड हाईलाइट करवाने हैं वहाँ पे इसको आपने क्लोज कर देना है। अब मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास मार्क टैग का आउटपुट आ रहा है। मतलब मार्क टैग में जो भी वर्ड्स आएंगे वो येलो कलर में हाईलाइट होके आपको शो होंगे। टैग भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं, टाइम से पहले लगा लेते हैं। नेक्स्ट टैग का नाम है जी डिटेल। आपने लिखना है डिटेल और एंटर करना है। डिटेल में जो नेक्स्ट टैग होगा उसका नाम है समरी। समरी में आप लिख दें एक क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ व्हाट इज़ HTML। ये हमारा क्वेश्चन हो गया और इसी में हमने इसका आंसर पुट करना है। कोई भी टैग ले लें, मैं H4 ले लेता हूँ, यहाँ पे लॉरेम 50 वर्ड्स में ऐड कर देता हूँ और इसे कर लेते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा नज़र आएगा आपके पास। ये क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज़ HTML। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इसका आंसर शो होगा। ये इसका आंसर हमने लिखा है जी लॉरेम में। तो ये पॉसिबल होता है डिटेल टैग के साथ। आपने सिंपल मेन एक डिटेल नाम का टैग लगाना है। इसमें क्वेश्चन के लिए आपने समरी लिखनी है और आंसर के लिए कोई भी टैग H4, H1 या पैराग्राफ कुछ भी लिखना चाहें आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जब इस पे क्लिक होगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये काम होता है डिटेल टैग का। यहाँ पे एक H3 लेता हूँ। पहले हम बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट। आप यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का जो एब्रीविएशन होता है या जो टैग होता है वो होता है जी OL। आपने लिखना है OL और इसको एंटर करना है। आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ जाएंगे। OL मीन ऑर्डर लिस्ट होता है। इसमें होती हैं LI। LI मीन लिस्ट आइटम होती हैं। इसमें लिख देते हैं हम वेब डेवलपमेंट और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ LI को। तो इसका आउटपुट आप देखते हैं कैसा आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये इसका आउटपुट आ रहा है जी, इसको हम ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। इसके बाद हम बनाते हैं अनऑर्डर लिस्ट। इसके लिए H3 ले लेता हूँ हेडिंग के लिए, अनऑर्डर लिस्ट लिख देता हूँ और इसके लिए आपने यूज़ करना होता है UL टैग। UL मीन अनऑर्डर लिस्ट। इसमें भी आपको LI लगाने होते हैं। LI में हम लिख देते हैं ऐप डेवलपमेंट और इसी LI को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस दिखाऊंगा क्या है ऑर्डर लिस्ट में और अनऑर्डर लिस्ट में। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी ऑर्डर लिस्ट जिसमें नंबरिंग आ रही है। अनऑर्डर लिस्ट में आपके पास ये डॉट्स या बुलेट्स आ रहे हैं। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। आज की वीडियो में हम HTML का फॉर्म बनाना सीखेंगे। आपने ज़रूर कभी ना कभी ऑनलाइन फिल किए होंगे। वो फॉर्म बेसिकली क्रिएट कैसे होते हैं उनको आज हम क्रिएट करना सीखेंगे। आज के HTML फॉर्म में स्टाइलिंग तो नहीं होगी क्योंकि अभी हमने CSS स्टार्ट नहीं की, लेकिन HTML फॉर्म का स्ट्रक्चर हम ज़रूर बनाना सीखेंगे। हेडिंग 1 में लिख देते हैं HTML फॉर्म और इसको हम गो लाइव कर लेते हैं ताकि हमें आउटपुट नज़र आना स्टार्ट हो जाए। स्टूडेंट्स, ब्राउज़र में ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है और अब हम अपना प्रॉपर फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास HTML का एक फॉर्म नाम का टैग होता है। आपने लिखना है फॉर्म और इसको एंटर कर देना है। अब फॉर्म का ओपनिंग टैग भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया। फॉर्म के दरमियान में एक एट्रीब्यूट लगा हुआ है एक्शन नाम का। इसको आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि फ्रंट एंड में इसका यूज़ अभी नहीं होगा। इसका यूज़ जो है बैक एंड में होता है। सबसे पहला फॉर्म में जो टैग यूज़ होता है वो होता है जी लेबल नाम का। आपने लिखना है लेबल और इसको एंटर करना है। लेबल में भी आपको एक फॉर्म नाम का एट्रीब्यूट मिलेगा। इसको भी आप इग्नोर करें। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर दें और अगर यहाँ पे पड़ा भी रहे तो कुछ नहीं कहता ये हमें। लेबल में मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम। कंट्रोल S से फाइल सेव करते हैं, आउटपुट देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेबल का आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट टैग हमारा फॉर्म के लिए है इनपुट। इनपुट आएगा और इस पे आपने एंटर प्रेस कर देना है और इसमें आपको एक टाइप मिलेगी। मतलब इनपुट टाइप जो है यहाँ पे आ रही है टेक्स्ट। इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट हमारे सामने कुछ इस तरह का आएगा। इसमें यूज़र कुछ भी ऐड कर सकता है, जैसे कि मैं अपना नाम टाइप कर सकता हूँ, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं और इसको मैं अभी के लिए क्लियर कर देता हूँ। इनपुट के अंदर ही एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है प्लेस होल्डर।
प्लेस होल्डर में भी मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम। जो चीज़ हमने या जो टेक्स्ट हमने प्लेस होल्डर में लिखा है वो आपको इस बॉक्स के अंदर नज़र आएगा, जैसा कि ये आपको शो हो रहा है। अब जैसे ही यूज़र इस पर कुछ टाइप करेगा तो वो टेक्स्ट जो है प्लेस होल्डर वाला हाइड हो जाएगा। तो ये काम होता है प्लेस होल्डर का। 2 बार BR टैग लगा देता हूँ ताकि हमारी लाइन ब्रेक हो जाए, और इसी टेक्स्ट को हम कर लेते हैं कॉपी, लेबल को और इनपुट को। इसे मैंने Ctrl+C से कॉपी किया, यहाँ पे इसको अगेन पेस्ट कर देते हैं, और इंटर योर नेम की जगह पे मैं लिख देता हूँ एंटर योर ईमेल। अब यहाँ पे आना है आपने, इसकी जो टाइप टेक्स्ट लिखी हुई है ना, इसकी टाइप आपने चेंज कर देनी है। अब इसकी टाइप ईमेल हो जाएगी। ईमेल प्लेस होल्डर में भी हम कर देते हैं एंटर योर ईमेल। सेव की फाइल मैंने, आउटपुट देखते हैं तो ये हमारे पास ईमेल के लिए इनपुट आ गया। अगेन इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर पासवर्ड लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर पासवर्ड। इसकी जो टाइप होगी पासवर्ड की वो अब पासवर्ड होगी, इनपुट टाइप पासवर्ड। और प्लेस होल्डर में भी हम लिख देते हैं एंटर योर पासवर्ड। आउटपुट देखते हैं। स्टूडेंट्स, पासवर्ड की फील्ड में जो भी कुछ आप टाइप करेंगे वो आपको हाइड नज़र आएगा, जैसा कि पासवर्ड में नज़र आता होता है। ये देखें मैं टाइप कर रहा हूँ तो सब कुछ यहाँ पे हाइड नज़र आ रहा है हमें। तो ये पॉसिबल होगा इनपुट टाइप पासवर्ड की वजह से। इसके बाद हम नेक्स्ट टैग देखते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं इसी को, और यहाँ पे लिख देते हैं एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर। इसकी जो इनपुट टाइप होगी वो अब नंबर हो जाएगी, यहाँ पे नंबर। और प्लेस होल्डर में भी हम चेंज कर देते हैं एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर के लिए फील्ड आ गई है। अब इसमें सिर्फ हम नंबर ही लिख सकते हैं या न्यूमेरिक ही लिख सकते हैं, बाकी अल्फ़ाबेटिकली कुछ नहीं हम टाइप कर सकते हैं। मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये पॉसिबल होगा इस इनपुट टाइप नंबर की वजह से। इसके बाद अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेबल। इधर मैं लिख देता हूँ एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। DOB डेट ऑफ बर्थ है, एब्रीविएशन मैंने यूज़ किया है। इनपुट टाइप इसकी जो है वो अब हम कर देंगे डेट। तो इनपुट टाइप जो डेट होता है ये आपको इस तरह का कैलेंडर प्रोवाइड करता है। इसको आप क्लिक करें तो आपके सामने एक कैलेंडर लाइव ओपन हो जाएगा। आज 14 डेट है, 14 की आज डेट शो कर रहा है। आप इसको प्रीवियस जाके डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट किया तो आपके सामने ये सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद मैं यहाँ पे BR लगा देता हूँ 2 बार लाइन ब्रेक करने के लिए, और अगेन यहाँ पे हम लिखते हैं लेबल। लेबल में मैं लिख देता हूँ एंटर योर कॉलेज टाइम लिख देते हैं हम। इसमें भी हम इनपुट यूज़ करेंगे। इनपुट टाइप जो होगी वो अब होगी टाइम। तो ये हमें यहाँ पे टाइम सिलेक्शन की ऑप्शन देगा, जैसे कि कॉलेज का टाइम अगर 9 बजे है आपका, 9 को सिलेक्ट करें और इसके बाद आप 00 को करें, और AM और PM। मुझे उम्मीद है सुबह ही जाते होंगे आप। कमेंट करके बताइएगा कॉलेज आप किस टाइम जाते हैं, सुबह जाते हैं, AM में जाते हैं या PM में जाते हैं। तो ये हमें टाइम सिलेक्शन की ऑप्शन देता है। अगेन यहाँ पे BR लगा देते हैं। BR के बाद मैं यहाँ पे एक H3 ले लेता हूँ टैग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट योर जेंडर। और इसके बाद लेबल होगा, यहाँ पे लेबल में हम लिख देते हैं मेल। इसके बाद इनपुट होगा। इनपुट की जो टाइप होगी यहाँ पे वो रेडियो होगी, और इसी को आप कर लें कॉपी, नीचे इसके पेस्ट कर दें। मेल के बाद हम लिख देते हैं फीमेल। इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका आउटपुट अभी कुछ ऐसा आ रहा है हमारे पास। मेल अगर होगा तो मेल सेलेक्ट होगा, फीमेल होगा तो फीमेल सेलेक्ट होगा। अभी इस सिलेक्शन में एक प्रॉब्लम है आपके सामने। सोचें ज़रा क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे उम्मीद है आपने सोच लिया होगा कि ये दोनों सेलेक्ट हो गए हैं, तो हमें तो एक सेलेक्ट करवाना है। यूज़र या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे
एक नेम नाम का एट्रीब्यूट इनपुट टाइप रेडियो के अंदर, और इसमें आप लिख दें जेंडर, और इसी को आप कॉपी कर लें, नेम को नीचे वाले रेडियो में भी ऐड कर दें। तो ये नेम नाम का एट्रीब्यूट लगाने से अब हमें ऑप्शन मिल जाएगी कि आप या तो मेल को सिलेक्ट कर सकते हैं और या फीमेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मेल को सिलेक्ट किया, अब अगर मैं फीमेल को सिलेक्ट करता हूँ तो मेल वाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब एक ऑप्शन सिलेक्ट होगी, या तो मेल होगी और या फीमेल होगी। इसके बाद मैं BR लगा देता हूँ यहाँ पे लाइन ब्रेक करने के लिए, और यहाँ पे लिखते हैं अगेन H3, इधर लिख देता हूँ सेलेक्ट योर फेवरेट सिटी। अब इसमें हमारे पास एक HTML का सेलेक्ट नाम का टैग होता है, सेलेक्ट। इसमें नेम और ये आईडी आ रही है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये भी बैकएंड में ही यूज़ होती है, अभी फ्रंट एंड में यूज़ नहीं होगी। इसमें हमारे पास नेक्स्ट टैग होता है ऑप्शन नाम का। ऑप्शन में वैल्यू का कोई काम नहीं है, ये भी बैकएंड में यूज़ होता है। तो यहाँ पे आगे हम लिख देते हैं सेलेक्ट ए फेवरेट सिटी, और अगेन यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करेंगे। इस ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ LHR लाहौर। सेकंड ऑप्शन में KRC कर देते हैं, मीन कराची। थर्ड में हम MLT कर देते हैं, मुल्तान। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं। इसका आउटपुट देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने सेलेक्ट की ऑप्शन आ रही है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन नज़र आ जाएंगे कि आपने कौन सा सिटी सेलेक्ट करना है। यहाँ से अगर मैं लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे लाहौर हमें नज़र आएगा। इसके बाद यहाँ पे BR टैग 2 लगा देते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे H3 अगेन, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। अगेन यहाँ पे लेबल आएगा, लेबल में मैं लिख देता हूँ वेब, और इसके नीचे आएगा इनपुट। टाइप इसकी अब हो जाएगी चेक बॉक्स, और इन्हीं दोनों को हम कॉपी करते हैं ताकि टाइम बचे मेरा भी और आपका भी। यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐप, इसकी टाइप भी चेक बॉक्स होगी। थर्ड में मैं लिख देता हूँ गेम्स, और फोर्थ भी एक बना लेते हैं जिसमें हम लिख देते हैं AI। आजकल AI का दौर है तो AI ही लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आप भी बताइएगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट इनमें से कौन सा है। तो ये आपको कुछ इस तरह की ऑप्शन देगा, चेक बॉक्स। जैसे ही क्लिक करेंगे जो सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा तो वो इस तरह से चेक हो जाएगा। सभी को कर सकते हैं आप, या जो भी आपका सब्जेक्ट फेवरेट होगा उसको आप कर सकते हैं। इसके बाद लाइन ब्रेक करने के लिए BR लगाते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेबल। लेबल में लिख देता हूँ सेलेक्ट योर फेवरेट कलर। इसके बाद इनपुट आएगा, इनपुट टाइप अब यहाँ पे कलर हो जाएगी। यहाँ पे कलर ऑप्शन आपको कुछ ऐसा आउटपुट दिखाएगा, सेलेक्ट योर फेवरेट कलर आ गया, और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कलर्स नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे आप कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका फेवरेट कलर है। अब इसका यूज़ मोस्टली ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स पे होता है, जहाँ पे आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं। वहाँ पे आप एक कलर की ऑप्शन दे सकते हैं कि आपको फ़लाँ कलर जो है इस कलर की प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है। तो ये इसका यूज़ वहाँ पे होता है। इसके बाद BR टैग लगाते हैं यहाँ पे। अगेन यहाँ पे लेबल लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट इज़ योर परचेजिंग रेंज लिख देते हैं, और इनपुट इसकी जो टाइप होगी वो अब होगी यहाँ पे रेंज। इनपुट टाइप रेंज आपको कुछ इस तरह की ऑप्शन देता है। ये भी ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स में यूज़ होती हैं। आप यहाँ से बता सकते हैं कि आपको 100 से लेके 500 तक प्राइस की प्रोडक्ट चाहिए, तो ये सब कुछ या इस तरह का कुछ आप यहाँ पे बना सकते हैं। BR लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेबल। यहाँ पे लिख देता हूँ
टाइप योर फीडबैक। इसके बाद यहाँ पे अब हम टेक्स्ट एरिया नाम का टैग यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया में हमारे पास एक नेम एट्रीब्यूट आ गया है, एक आईडी आ गया है। इनको आप इग्नोर करें, रिमूव कर दें, अगर पड़े रहें तो कोई मसला नहीं, कुछ नहीं कहते ये। कॉज और रोज़ को यहाँ पे पड़ा रहने दें, इनको नहीं छेड़ना आपने। तो ये आपको कुछ इस तरह का फीडबैक के लिए ऑप्शन देता है कि जहाँ पे आप ज़्यादा टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब इसमें कॉज और रोज़ का क्या काम है। अब कॉज 30 लगे हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, मैं इसको कर देता हूँ 50। तो आप देखेंगे कि हमारा ये वाला बॉक्स जो है ना 50 कॉलम्स का हो गया अब हॉरिजेंटली। और इसके बाद अगर आप इसके रोज़ की तादाद 20 कर देते हैं 10 की बजाय, तो ये वर्टिकली भी बॉक्स हमारा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे रोज़ और कॉलम ये काम कर रहे हैं। इसके बाद बी आर लगाता हूँ यहाँ पे। बी आर के बाद अगेन लेबल लिखते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ अपलोड योर डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे आएगा अगेन इनपुट। इनपुट की जो टाइप होगी वो अब होगी फाइल। तो फाइल वाली ऑप्शन आपको चूज़ फाइल की ऑप्शन देता है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे चूज़ फाइल पे, तो आपको आपके सिस्टम में ले जाएगा कि आप कौन सी फाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम अगेन बी आर लगा देते हैं। बी आर से वैसे आप तंग हो गए होंगे जितने बी आर मैंने लगाए हैं। बेसिकली मैं चाह रहा था कि एक ना अच्छा खूबसूरत सा फॉर्म नज़र आए, चाहे हम HTML के साथ ही बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा नज़र आना चाहिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में इनपुट, टाइप इसकी हम करेंगे सबमिट। इसमें एक वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट होता है जिसमें लिख देता हूँ फॉर्म सबमिट। तो ये आपको एक बटन देगा लास्ट में, जैसे यूज़र ने फॉर्म फिल किया उसके बाद फॉर्म को सबमिट करना होता है। स्टूडेंट्स इसमें देखें ज़्यादातर हमने लेबल और इनपुट के साथ ही काम किया है, और बस इनको थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी कि हम HTML का फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कितना आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है रिक्वायर्ड। तो मैं जो पहली इनपुट हमने बनाई थी नेम वाली, इस इनपुट के अंदर मैं यहाँ पे आके रिक्वायर्ड नाम का एट्रीब्यूट लगा देता हूँ, रिक्वायर्ड। और अब हम आते हैं फॉर्म पे। जैसे ही मैं फॉर्म पे सबमिट करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगा, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। जब तक आप इसे फिल नहीं करेंगे तब तक फॉर्म हमारा सबमिट नहीं होगा। तो ये रिक्वायर्ड जो एट्रीब्यूट है ये आपको बेसिक फॉर्म वैलिडेशन एक प्रोवाइड कर देता है। तो ये आप सब में भी लगा सकते हैं, और या फिर जो सी आपको ज़रूरी मालूमात यूज़र से चाहिए उन एलिमेंट्स के अंदर या उन टैग्स के अंदर आप इनको लगा सकते हैं। अब जैसे मैं अगेन करता हूँ फॉर्म सबमिट तो नहीं हो रहा, जैसे ही इसमें कुछ टाइप कर देता हूँ तो अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, अब फॉर्म हमारा सबमिट हो सकेगा। तो ये काम होता है यहाँ पे रिक्वायर्ड का। स्टूडेंट्स ये हमारा HTML का आज लास्ट टॉपिक था, और नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह CSS स्टार्ट करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट भी अच्छा सा कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।